गंदगी ला के चले गए हैं। तो अब्राहा ने लोगों से पूछा कि भाई ये कौन लोग हैं जो गंदगी ला के हैं, और ये किसने ये हरकत की है, और ये गुस्ताखाना अमल किसने किया है, उसकी खैर नहीं है। तो लोगों ने बताया तभी, और कौन कर सकता है, वही अरब के लोग होंगे जिनके काबे को हमारे काबे से परेशानी है कि लोग उनके काबे को छोड़ें और हमारे काबे की आके इबादत करें, इसकी एहतराम करें। तो उनमें से किसी ने किया होगा। तो अब्राहा ने एक फौज तैयार की हाथियों की, जिसके अंदर तमाम हाथी थे, और बहुत बड़ी एक फौज तैयार की, और ये कसम खाई कि मैं उस काबतुल्लाह को जो है ना बिल्कुल गिरा दूंगा, उसको ख़त्म कर दूंगा, ज़मीन के बराबर कर दूंगा, ना वो काबा होगा और ना ही ये मसला पैदा होगा। तो लोग सब मेरे काबे के तवाफ़ करेंगे और मेरे काबे के वहाँ आके उसकी बात करेंगे, एहतराम करेंगे। तो उसने एक फ़ौज को तैयार किया जिसके अंदर तमाम ऊँट के ऊँट थे, और सबसे बड़ा ऊँट उसका बादशाह अब्राहा खुद था, जिसका नाम था महमूद, और उस ऊँट को चलाने वाला था जिसको कहते हैं उनैस, उसका नाम था उनैस। तो उसने जब फौज तैयार की और फौज तैयार करके चल पड़ा काबतुल्लाह को गिराने के लिए, रास्ते में कुछ कबाइल अरब के थे मौजूद है, उन्हें पता लगा कि भाई ये अब्राहा काबतुल्लाह को गिराने के लिए आ रहा है। तो उन्होंने उनसे जंग की। जब उन्होंने उनसे जंग की तो वो तादाद में थोड़े थे, तो अब्राहा ने उन्हें शिकस्त दे दी और वो लोग शिकस्त खा गए, और उनका एक सरदार कैद हुआ ज़ू नफ़र, अबू ज़ू नफ़र कैद हुआ, और वो उसको कैद करके जो है चल पड़े काबतुल्लाह को गिराने के लिए। जब ताइफ वालों की तरफ पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ, बनी सकीफ वालों को, कबीला बनी सकीफ वालों को जब मालूम हुआ कि भाई ज़ू नफ़र भी कैद हो गया, बड़े बड़े सरदारों को इन्होंने शिकस्त दे दी है, तो हम तो इनके साथ जंग नहीं कर सकते, इतनी बड़ी फौज है और ऊँटों का लश्कर है और उनके पास बमाज असला है और हथियार हैं, तो हम तो इनके साथ जंग नहीं कर सकते, हम तो हार जाएंगे, इनके साथ शिकस्त खा जाएंगे। तो उन्होंने अब्राहा को पैगाम भेजा कि देखो भाई, आप हमसे झगड़ा ना करो, हम आपके साथ कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, आपने काबतुल्लाह को गिराना है, आप जाए काबतुल्लाह गिरा दें, बशर्त ये कि आप इसमें हमें कोई नुकसान ना पहुँचे, हमें कोई तकलीफ ना पहुँचे, हमसे जंग ना कीजिए। तो इब्राहा जो था वो बड़ा समझदार बादशाह था, उसने कहा कि भाई मुझे कैसे मालूम होगा, कोई सबूत तो दो कि भाई मुझे क्या पता, मैं जाके वहाँ हमला कर, तुम पीछे से मेरे ऊपर हमला कर दो। तो उन्होंने अपना एक आदमी अरब का सरदार जो है ना अबू रगाल को उसके साथ भेजा, उनको बताया कि ये आपको रास्ता बताया काबतुल्लाह का, और ये हमारा सरदार, ये आपके साथ अमानत है, ये हमारा सबूत है कि हम आपको पीछे से हमला नहीं करेंगे, अगर हमला करते हैं तो आप इसको कत्ल कर दीजिएगा। तो वो अबू रगाल को लेके चल पड़े। अब अबू रगाल जब काबतुल्लाह करीब पहुंचा तो रास्ते में ही फौत हो गया, क्योंकि जब वो फौत हुआ और उसकी कब्र आज तक मौजूद है, और लोग उसी कब्र पर जाके पत्थर मारते हैं इस वजह से कि उसने अपने अरब के लोगों के साथ गद्दारी की, बगावत की, और उस अब्राहा के साथ शामिल हो गया और उसके साथ काबतुल्लाह को गिराने के लिए उसको रास्ता बताया। तो इस